बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। तो आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे इंसर्ट टैब का, और इसमें इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी कर देंगे। लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हमने टेबल डिज़ाइन लेआउट सेटिंग देखनी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले इंसर्ट टेबल हम करते हैं। अभी हम ड्रा नहीं कर रहे। इंसर्ट टेबल मैंने कल ये डिटेल में बता दिया था, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके लेक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था जैसे टेबल के अंदर क्लिक करते हैं ये दो बटन आपके पास आ जाते हैं। लेआउट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन में सबसे पहली बात, ये टेबल मैंने इधर से पूरा सेलेक्ट किया ये निशान से। फिर ये देखें इसके काफ़ी सारे बने बनाए डिज़ाइन है। जब हम इसको एरो को ओपन करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन है। आप कोई भी डिज़ाइन पे क्लिक करो वो टेबल को अप्लाई हो जाएगा। ये देखो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन इस तरह टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बना बनाया वो टेबल को ऐसे अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर आप राइटिंग बाद में कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया। ये पहले से बने हुए डिज़ाइन हैं, इनको आप ऐसे ही क्लिक करके जस्ट टेबल को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ उसके बाद डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं यहाँ से शेडिंग। ये शेडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो कलर दिया हुआ है ये शेडिंग ही है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर मेरा कर्सर है, इसका शेड मैंने चेंज करना है। मैं शेडिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई और शेड पे क्लिक करूँगा, इसको अप्लाई हो जाएगा। इस तरह इस सेल के अंदर कर्सर है, यहाँ से मैं कोई और शेड इसको देना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूँगा, इसको ये शेड मिल गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आपने जाना है, यहाँ से मैंने इसको ये शेड दे दिया, तो ये सारा शेडिंग के अंदर आता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम एक नया टेबल यहाँ से जाते हैं। अब ड्रा टेबल पे क्लिक करते हैं। ड्रा टेबल का मतलब है जी आपने अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रा करना है। यानी हमने ड्रा टेबल जैसे ही क्लिक किया आपके माउस के साथ एक पेंसिल सी ऐसे बन जाती है। फिर आप इसको ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा कर लें। उसके बाद आप इसके अंदर ऐसे लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, जितने जितने फासले पे आपने टेबल ड्रा करना है बाई हैंड, आप अपनी मर्ज़ी से एक टेबल इस तरह से जिधर जिधर कॉलम आपने लगाना है, जिधर जिधर रो लगानी है, उस तरह से आप इसको कर लें। इस तरह से ये डिज़ाइन होता है। ठीक है, ड्रा होता है। ये देखें, ठीक है, पेंसिल आ जाती है। इस पेंसिल से आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है, इसको जब क्लिक करते हैं लेआउट पे जाते हैं। लेआउट में ये बटन था अरेज। अरेज का क्या मतलब है? इसको क्लिक करोगे आप तो यहाँ से कोई भी लाइन अरेज करनी है उस पर क्लिक कर दो, वो इरेज हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे ऐसे इस पर क्लिक कर दो, अरेज हो जाएगी। या फिर आपने पूरी लाइन अरेज करनी है तो आप क्या करें, यहाँ से इसको ऐसे यहाँ तक सेलेक्ट करके भी ऐसे छोड़ दें तो ये अरेज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह इसको रेज करना है, ये भी रेज हो चुकी है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे जब जैसे ही इस पर, तो ये आपकी मिट जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये रेज का बटन होता है। ड्रा टेबल वही है, पेंसिल बन जाती है। फिर इसके अंदर आप पेंसिल लेके यहाँ से टेबल अपनी मर्ज़ी से कॉलम जितनी रोज़ बनानी है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है जी। इस टेबल को भी आप सेलेक्ट करें और यहाँ से डिज़ाइन में जाएं। डिज़ाइन में जाके यहाँ से इसको कोई भी डिज़ाइन दें वो इसको अप्लाई हो जाता है। अंडू कर दिया। उसके बाद इसमें मज़ीद ऑप्शन आ जाएँ, इसमें डिज़ाइन में इसको सेलेक्ट करें और डिज़ाइन में आ जाए। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ से देखें भाई, सबसे पहले है बॉर्डर। इसका ये बॉर्डर हमने सेट करना है। सबसे पहले मैं कलर इसको बॉर्डर को देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल बॉर्डर का यहाँ से ये कर दो। ये देखो यहाँ से बॉर्डर स्टाइल मैंने ये लिए या फिर ये ले लिया। अब मैं इसके बॉर्डर पे ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो वो आप देखेंगे कि उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो गया। इसी तरह से इसके बॉर्डर पे इस तरह से कर देंगे, इस तरह से, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रही होगी वही इधर ड्रा होगी। ये लाइन सेलेक्ट की, इस लाइन की मोटाई मैंने ये कर दी। उसके बाद इस लाइन का स्टाइल ये कर दिया और मोटाई थोड़ी ये कर दी। अब ये लाइन यहाँ पे ये लाइन नज़र आ रही है। तो जब मैं यहाँ से इंसर्ट से जाके यहाँ से ड्रा का ऑप्शन लूँगा तो आप देखेंगे कि वही चीज़ ड्रा होगी इस तरह से, जो आपको इधर इधर नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो इधर नज़र आ रही होगी वही चीज़ ड्रा होगी। इसको मैंने ऐसे ड्रा किया, इसके ऊपर वो ड्रा हो गया, इसको मैंने ड्रा किया। इस तरह आप जिसके ऊपर भी इसको ड्रा करेंगे ऐसे, यहाँ क्लिक कर दें। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो ड्रा हो गया। इस पर मैंने क्लिक किया, ड्रा हो गया। इस पर क्लिक किया, ड्रा हो गया। यहाँ आप इसको ऐसे पकड़ के यहाँ तक ऐसे ड्रा कर दें। ठीक है जी, तो ये ड्रा हो जाता है। उसके बाद पूरा टेबल सेलेक्ट करें। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे इधर बॉर्डर पे आ जाओ। बॉर्डर में आप बॉर्डर स्टैम्पर है ये, इसकी मदद से तो हो गया। अब ये बॉर्डर देखो, इस बॉर्डर पे आते हैं तो मैं जब इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो आप देखेंगे जो डिज़ाइन इधर नज़र आ रहा है ना वही सारे को अप्लाई हो जाएगा। अब इस पर देखो, इसको सेलेक्ट किया, ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, चेंज कर लेते हैं डिज़ाइन को थोड़ा सा, ये कर लेते हैं। अब ये डिज़ाइन इधर नज़र आ रहा है हमें, इस डिज़ाइन का आप यहाँ से
कलर चेंज कर लो, येलो कर दो, येलो नहीं सही, चलो ब्लू कर दो। उसके बाद स्टाइल यही ठीक है। अब जब मैं बॉर्डर ऑल अप्लाई करूँगा तो यही डिज़ाइन आप देखेंगे, जो डिज़ाइन इधर नज़र आ रहा है वही डिज़ाइन आपके टेबल को अप्लाई हो गया। समझ आ गई। इस तरह से अगर बॉर्डर ऑल नहीं करना, आप इसको क्लिक करें, आउटसाइड बॉर्डर भी एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, ये आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो डिज़ाइन जो इधर नज़र आ रहा था सिर्फ आउटसाइड पे अप्लाई हुआ है, इसके अंदर अप्लाई नहीं हुआ। बाकी डाटा एंट्री वगैरह वैसे ही है भाई, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, वो डिस्क्रिप्शन से आप देख लें। यहाँ से हम सिर्फ टेबल के डिज़ाइन देखते हैं। ये डिज़ाइन इधर मैंने पहले सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं लेआउट में गया, ड्रा टेबल की पेंसिल ली, फिर मैं जिस पे भी ड्रा करूँगा वही डिज़ाइन मेरा ड्रा होता जाएगा। ठीक है जी। ऐसे रेज़ करना है तो रेज़र लिया, इसको सेलेक्ट किया, रेज़ हो गया, रेज़ हो गया। जहाँ लाइन लगानी है वहाँ आप इसको फिर से लेआउट में जाएं, ड्रा पे क्लिक करें, ड्रा में क्लिक करने के बाद इसको लाइन लगा दें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 है, जो 2010 है उसमें में भी ड्रा का ऑप्शन आपको लेआउट की जगह डिज़ाइन में मिल जाए। ठीक है, या 2016 में थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन फंक्शन यही होगा। ठीक है, वो आपने देख लेना है। तो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। बॉर्डर वगैरह ये देखो, बॉटम बॉर्डर सारा सेलेक्ट कर लें अगर, तो ये आप टॉप बॉर्डर को जब क्लिक करेंगे ऊपर से मिट जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट से मिट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो सिंपली कहने का मकसद ये है भाई, हम यहाँ से कोई टेबल लेते हैं, चाहे इंसर्ट करें या ड्रा, जैसे मैंने इंसर्ट कर लिया, ये सिंपल टेबल है, इसको मैं अब डिज़ाइन देना चाहता हूँ। डिज़ाइन में चाहता हूँ इधर से मैं पहले डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँ कोई ये वाला। उसके बाद इस डिज़ाइन का कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इसका कलर ये वाला, और बॉर्डर स्टाइल बाकी ठीक है। इसको अब मैं पूरे पे अप्लाई करना, पूरे पे करना है तो इसको पहले सिलेक्ट करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और बॉर्डर पे जाएं और ऑल बॉर्डर कर दें इसको, तो आप देखेंगे सारे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा अब मैं डिज़ाइन इसका चेंज करता हूँ। इस पर क्लिक करें, डिज़ाइन में जाएँ, यहाँ से इसका डिज़ाइन मैं कर देता हूँ ये वाला, और इस डिज़ाइन का कलर मैं ये रेड कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैं जिस लाइन को करना चाहता हूँ मैं इस पर ड्रैग करूँगा ऐसे, तो वो वैसी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इस तरह से आप इसके अंदर ऐसे नहीं ड्रा करनी है तो फिर यहाँ से ड्रा लेना पड़ेगा। ड्रा पे जाएंगे तो ऐसे ड्रा करेंगे तो वही चीज़ ड्रा होगी जो इधर नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो टेबल की सेटिंग, लेआउट भी और ड्रा, ये डिज़ाइन हमारा सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आपको इंशाल्लाह जवाब उसका दिया जाएगा। बाकी ये जो साइड पे सेटिंग्स है, हेडर रो, कॉलम रो, ये इस डिज़ाइन के लिए है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इधर आपको देखें ये मिट गया, इधर से फर्स्ट कॉलम ये लग गया। ठीक है, हेडर है ये ऊपर से मिट गया, ये लग गया। इस तरह ये इसकी चीज़ें, इसको हम इतना यूज़ नहीं करते फ़िलहाल। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और लेआउट में ये सारी चीज़ें जो हम कर चुके हैं पिछले और इस लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं। तो इसकी रिवीजन करें, कोई बात पूछनी है पूछ लें कमेंट्स में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले ऑप्शन भी देखेंगे, इंसर्ट के आगे जो बाकी चीज़ें रह गई हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।